नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज आपके लिए हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 5 वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक है महाजनपद काल, जो प्राचीन इतिहास का तीसरा भाग है। अगर आपने इसके पहले 4 वीडियो को नहीं देखा है, जो कि है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल पर, तो चैनल के हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो के अंत में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं वैदिक सभ्यता पार्ट 2, जैसे मैंने दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे वीडियो बना दिया है, जो प्लेलिस्ट मौजूद है। वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 टॉप 20 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल जो 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक चला था। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। यानी पूछा जा रहा है कुड़िक हर्यक वंश के किस शासक को कहा जाता था। तो ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु को हर्यक वंश का कुड़िक कहा जाता था। तो बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुड़िक था। तो अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? कुड़िक था। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन है किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो कौन से शासक थे जिन्होंने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। पाटलिपुत्र भारत के राज्य बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है। यानी पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। इस नगर की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिहार का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, जो कि 2000 साल पहले बनी थी। तो आज का तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। यानी देखिए यहाँ पे एक चीज बताया जा रहा है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। बस क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कहाँ हुई थी। तो हमें यहाँ से एक बात पता चलती है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पारस में, दूसरा है बेबीलोन में, तीसरा है मेसोडोनिया में, चौथा है तस्सीला में। तो सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी बेबीलोन सही हो जाएगा। तो आज का चौथा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिकंदर महान और पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में किस नदी के सामने तटों पर पड़ाव डाला था। यानी किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था। तो पूछा जा रहा है सिकंदर महान और पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला था। पहला ऑप्शन है, चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। हाँ, पहला ऑप्शन है रवि नदी के किनारे, दूसरा है झेलम के किनारे, तीसरा है सतलज, चौथा है चेनाब। तो सिकंदर महान और पुरु की सेनाओं ने झेलम नदी के किनारे पड़ाव डाला था। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। उससे साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया और पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। तो क्या हुआ था? झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा था। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, लेकिन उससे वो प्रभावित हो गए। प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया? वो सिकंदर के साथ दोस्ती कर लिया, यानी सहयोगी बन गए। तो आज का फिफ्थ क्वेश्चन है किस प्रकार का मृदभांड होता है, यानी मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का बर्तन। तो पूछा जा रहा है किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है गेरू रंग के मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पॉलीकृत बर्तन, काले और लाल बर्तन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी काले पॉलीकृत बर्तन। आज का छठा क्वेश्चन है
चलिए आज का छठा क्वेश्चन देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आपके ग्रामक, भोजक, ग्रामपति, ज्येष्ठ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसके ऑप्शन चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अवंतिका, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है कान्यकुब्ज, चौथा है धान्यकटक। यहाँ पे पूछा जा रहा है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम, इसका सही जवाब हो जाएगा अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बताया जा रहा है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकसरंगना आदि है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है नंद वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, दूसरा है अशोक, तीसरा है घनानंद, चौथा है नागार्जुन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंद वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर ए यानी महापद्मनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर, ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व, 323 ईस्वी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया से होकर काबुल पर विजय प्राप्त किया और वहां सिकंदरिया नामक नगर बसाया। वह नगर गांधार नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन क्या है? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या राजगिरी, चौथा ऑप्शन है चंपा। तो पूछा जा रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज या राजगिरी मगध की प्रथम राजधानी थी। उसके बाद राजधानी चेंज होकर पाटलिपुत्र हो जाती है। तो खोडस महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध की स्थापना हर्यक वंश के बिंबिसार द्वारा किया गया था। राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, उदयीन, कनिष्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयीन द्वारा पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। महावंश के अनुसार अजातशत्रु को उत्तराधिकारी उदयीन भद्र अथवा उदयीन ने 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया और करके शासन पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? ऑप्शन है महाभारत में, दूसरा है अगुंतर निकाय में, तीसरा है छांदोग्य उपनिषद में, चौथा है संयुक्त निकाय में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अगुंतर निकाय में ही 16 महाजनपदों का पूरा लिस्ट है। अगुंतर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। तो अगुंतर निकाय क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। आज का 13वां क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद ही नंद वंश का संस्थापक है। सॉरी, यहाँ पे घनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट है, ना कि उसका संस्थापक। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा है। सिकंदर का समकालीन था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? तो ऑप्शन अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। तो मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे और शीशे के सिक्के चलवाए। 6ठी शताब्दी में सिक्कों को पुराण,
कशपना या पना कहा जाता था। तो सिक्कों का क्या कहा जाता था, पुराण कहिए या कशपना या पना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था। तो बिंबिसार ने कहां का विलय कर लिया था? अंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं, यहाँ पे बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक सम्राट था। वह हर्यक वंश का शासक था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ऑप्शन है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था? अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था। तो आज का 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? पहला ऑप्शन है महापद्मनंद, दूसरा है घनानंद, तीसरा है शिशुनाग, चौथा है बिंबिसार। इसका सही जवाब हो जाएगा महापद्मनंद। घनानंद कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट था। आज का 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन है मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो पूछा जा रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? यानी वितस्ता नदी किसको कहा जाता है? ऑप्शन है तीस्ता, झेलम, तुंगभद्रा, भरतपुछा। इसका सही जवाब हो जाएगा झेलम नदी। झेलम नदी का नाम क्या था? वितस्ता। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में गणतंत्र शासन व्यवस्था नहीं था? तो इसका ऑप्शन क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मगध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।